ये लोग कहावत है ना, मन चंगा तो ये सब प्रवाद वक्त होता है? क्या अच्छा चल सही कथा पाप नष्ट हो जाता। तो वो कहने लगे, अच्छा पत्नी बार बार जब कहने लगी तो विचार कर, अच्छा चलो गंगा स्नान करके आता हूँ। उनके घर से गंगा मानो 25 किलोमीटर दूर है। पैदल पैदल चले, बिल्कुल कुछ एक काना कोड़ी नील नहीं लेकर के गए हैं। गंगा स्नान करने के लिए गए। गंगा स्नान के देखा जो गंगा के दोनों किनारे जो है हजार लोग भीड़ है। तो बोले भीड़ में स्नान करना नहीं है, किंतु पंडा लोग आ जाएंगे, पैसा मांगे, पैसा दो पैसा दो पैसा दो, तंग करेगा। इसलिए वो देख कहीं पर निर्जन स्थान है, तो देखते देखते देखा क्या, गंगा के तट पर लोग कुछ जो है वो मुर्दा जलाते हैं ना, मुर्दा जलाने के स्थान जो है शमशान भी मुर्दा जलाते हैं, शमशान घाट है, वहीं पर कोई नहीं था, बिल्कुल खाली था। वो वहीं पर गए। जब गए एक कुत्ता उसको भाव भाव करने लगे, इधर तो कोई है नहीं, कुत्ता भी चलो किसी प्रकार भी है। गए गंगा में स्नान करने के लिए गए, थोड़ा कमर तक पानी में उतरा, एक डुबकी दूसरी डुबकी तीसरी डुबकी लगाया, एक ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण बोले भाई हमें दान दक्षिणा दो, आज दशहरा के दिन है, बड़े पवित्र दिन है, ये स्थान हमारा है, दान दक्षिणा दो। दानचंद बोले मैं किसी को दान नहीं देते। बोले अरे भाई ये स्थान में आज पवित्र दिन है, गंगा दशहरा है, थोड़ा दान कर। दानचंद बोले मैं दान नहीं करते किसी के। अरे ब्राह्मण बोले कम से कम 10,000 रुपया दे जा। बोले 10,000? 10,000? ब्राह्मण लोग 10,000 नहीं बोले, 11,000 रुपया दे जा। वो बोले नहीं। अच्छा एक गाय दान कर दे, 5,000 5,000 रुपये से गाय दान कर दे, वो भी नहीं करते। अच्छा नहीं करना है तो उसके 2,000 रुपया दे, 2100 रुपया दो। वो बोले हम कुछ नहीं देते। ब्राह्मण बोले ऐसे कुछ नहीं, तुम क्या करो, 11 रुपया दे, एक नारियल और एक 11 रुपया दो, ऐसे गंगा में दान करके जाओ। बोले वो भी नहीं देते। ब्राह्मण उसके बार बार जो है ऐसे कहने लगे, अरे कुछ तो दान है। ब्राह्मण देखे तो देने वाला नहीं है, तो कहने बोले तुम देने वाला नहीं हो तो एक काम कर, ले करके जा। ब्राह्मण बोले दानचंद के बोले तू देने वाला नहीं हो तो ले करके जा। क्यों? दानचंद बोले हमारे पास पैसा नहीं लाया, मैं दे नहीं सकता। तो ब्राह्मण भी कम नहीं है, ब्राह्मण छोड़ने वाला नहीं है, कहने देने वाला नहीं है तो कम से कम ले करके जाओ। क्या बोला? लेकर। दानचंद क्या लेकर के जाऊं? उधार ले लेना, तुम्हारे पास भी पैसा नहीं है, यू कैन टेक लोन, मुझसे उधार ले लेना, फिर मैं तुम्हारे घर में जाऊंगा, फिर मैं वापिस ले लूंगा। सीधी बात। भाई कहने हमारे पास भी पैसा नहीं है कि हम मुझसे जेब से दे दा, और वही मुझे दान करके जा, अब मैं तुम्हारे घर में जाकर के ले लूं। इसलिए कह रहे हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं अभी दे नहीं सकते तो ले करके जा, मैं उधार ले लो, उधार लेकर के दान कर दो बस। पानी कहाँ है? देखो उन्होंने क्या की, बोले वो दान चांद दिए तो ब्राह्मण छोड़ने वाला नहीं है, ये तो बिल्कुल पकड़ लिया। अच्छा ठीक है, वो बोले देखो मैं 1 पैसा दूंगा, 1 पैसा। ब्राह्मण बोले कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे घर जाऊंगा लेकर का। दानचंद बोले अच्छा 1 पैसा दूंगा, वचन दे दिया ना ब्राह्मण को। स्नान करके दानचंद घर चलने लगे, फिर 25 किलोमीटर पैदल पैदल आने लगे। चलते चलते शाम हो गया, 4-5 बज गया।
है। और बहुत बड़े थके हुए थे, उसके पत्नी ने क्या कि उसके भोजन के थाली दे दिया, खाने के लिए बैठे है। हाँ समझे नहीं। दानचंद मनी मनी विचार करने लगे, अरे एक पैसा के लिए कोई 25 किलोमीटर पैदल पैदल आएगा? एक पैसे के लिए कौन आएगा? है कोई नहीं आएगा। आप जाओगे? तो देखो खाने के लिए जब बैठे ना, और इतने से दरवाजा खटखटाया, पत्नी आई, कर बोले क्या बात हुई? बोले घर दानचंद के है? बोले हाँ जी। आप कौन है? कुछ नहीं है, मुझे मुझसे एक रुपया एक पैसा उधार लिया था, मैं आ गया, मुझे बोले जी मेरे घर में आ जाना दे दूं। पत्नी जाकर के बोले ये आपने किससे उधार लिया? बोले उधार लिया। हाँ वो ब्राह्मण आ गया ना? हाँ वो आ गया है। तब वो कहने लगे, पत्नी के कहने लगे, दानचंद ये कहा देना, दानचंद बीमार है, तुम्हारे घर के बाहर मैं बैठा रहता हूँ, मुझे केवल फलाहार की व्यवस्था कर देना है, थोड़ा फलाहार की व्यवस्था कर देना है। वो जाकर के बोले, पत्नी जाकर बोले दानचंद के, बोले वो तो बोल रहे जी क्या? बोले ब्राह्मण ने क्या कि गांव में जाकर के सबको कहा दिया जो दानचंद मर गए, और गांव के लोग सब दौड़ करके आए। अभी दानचंद बोले क्या करें? पत्नी के बोले एक काम कर, मैं सांस को रोक करके मैं सोता रहता हूँ, गांव के लोग देखेंगे जो मर गया फिर चले जाएंगे सब, मैं जिंदा हो जाऊंगा। गांव के लोग सब आ गए, ब्राह्मण भी आ गए। गांव के लोग देखा क्या, दानचंद तो ऐसे सांस को रोक करके आंख को ऐसे पलट दिया, मरा व्यक्ति जैसे। गांव के लोग कह रहे दानचंद तो मर गया, इसे संसार में जला दिया जाए। पत्नी कर बोले नहीं मरे नहीं, जिंदा है। तू ज्यादातर पति की पति आ सकती है, मर गया, विधवा होने के नाते तुम्हें ऐसे करे, मर गया जला दो। गांव के लोग क्या कि जबरदस्ती बाहर निकले, संसार में लेकर के आए। वो जो ब्राह्मण वो भी कम नहीं है, कहने लगे अरे दानचंद तू एक पैसा के लिए मरने के लिए तैयार है? अरे एक पैसा तो दे दे, मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं मैं देता ही नहीं। तो उसके होता वो ये क्या बोले मुर्दा जलाने के लिए होते हैं सर, उसके बाद रख दिया, जलाने वाले था। ब्राह्मण कहने लगे हे गांव वाले जब ये मेरा जजमान है, इसके जलाने के दायित्व मेरा है, क्या भगवी से जाओ। हाँ सर मुखाग्नि करना था ना है। तो कहने लगे, ब्राह्मण कहने लगे अरे दानचंद है तू एक पैसा के लिए तू मरने के लिए तैयार, एक पैसा दान नहीं करने जानता है, देना नहीं चाहता। अरे देख दानचंद मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं भगवान हूं, नारायण हूं है। तुम्हें तो गंगा स्नान की फल देने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था है। हाँ समझे, गंगा स्नान की जो फल तुम्हें देने के लिए मैं आया था है। एक पैसा तो तुम दे रहे थे, वो पैसा मरने के दे है। अरे अभी बोल एक पैसा हमारे दान दे दे, मैं चला जाता हूँ। कहते तू देख विश्वास नहीं है मुझे, देख मैं नारायण हूँ, भगवान हूँ। दानचंद मन मन विचार करने लगे सच है कि नहीं है। आंख खोला, आंख खोल के देखा ब्राह्मण खड़ा हुआ, तो झट आंख बंद कर लिया। देना पड़ेगा ना। फिर कहने अरे दानचंद देख मैं नारायण हूं, मुझे दर्शन करने के लिए ध्रुव प्रहलाद आदि बड़े बड़े भक्त कितने कठोर तपस्या करते हैं, और तू एक पैसा के लिए मरने के तैयार है। देख मैं नारायण हूं। फिर दानचंद आंख खोला, देख रहा वही ब्राह्मण आ गया, शंकर चक्र नहीं। तो भगवान कहने लगे, माने वो ब्राह्मण तो भगवान ही थे है। भगवान कहने लगे देख मैं कितने बड़े बड़े असुर को मैं पछाड़ दिया, तुमको पछाड़ना मेरा संभव नहीं है। चल
तो गंगा स्नान तो किया, उस गंगा स्नान के फल तुम्हें दे देता हूँ। क्या? तो साक्षात में भगवान की क्या जो मांगना है मुझसे मांग ले। क्या बोले भगवान, क्या बोले? तू जो मांगना है मुझसे मांग ले। तो दान चांद बोले प्रभु यदि आप भगवान हो, मुझसे 1 रुपया 1 पैसा जो है ना ऋण लिया था उसे मुझे मुक्त कर दे। है आपसे मैंने 1 पैसा जो ऋण लिया था, अब देने का वचन दिया ना, बाकी किसी से लो तो देना पड़ता है जन्म